माइक ले लो। कलरी में बोलो कौन सा वाला कितना आया था हमसे सोल्व किए थे आप लोग? ठीक है देखते हैं उसको पहले कर लेते नया टॉपिक अभी लिख दिया मैं। चलो बताना अभी एंड में टाइम मिलेगा अभी। चलिए क्लास क्या है क्लास देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या बोलते हैं कैलोरीमीटर ठीक है। देखो यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ है ये बॉम्ब पूरा क्या है बॉम्ब कैलोरीमीटर ये पूरा इसके अंदर क्लास देखो ये अंदर क्या भरा हुआ पूरा पानी क्या है अंदर अंदर पानी और एक क्लास यहाँ पर क्या रखा हुआ स्टील लगा हुआ क्या लगा हुआ है स्टील का उसके अंदर बॉक्स लगा हुआ है ठीक है। किसके अंदर पानी अंदर और पानी दिख रहा है ये बीच में स्क्वायर वाला ये लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है थर्मामीटर क्या लगा हुआ है थर्मामीटर। अब क्लास देखो क्या होगा यहाँ पर क्लास में कोई एक पार्टिकल का रखा ठीक है। अब यहाँ पर क्लास पे क्या लगाया मैंने आग लगाया क्या लगाया आग लगाए तो बताओ क्या होगा यहाँ से एनर्जी कहाँ बच जाएगी इसमें ट्रांसफर होगा। सपोज करो क्लास पहले इसका टेम्परेचर क्लास कितना था एग्जाम्पल मान के जो रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री कितना था ठीक है मतलब T1 क्या था T1 था ये ठीक है। यहाँ पर क्लास में आग लगाया मैंने तो आग लगा क्लास बताओ एनर्जी बाहर जाएगी इसको क्या करेगा हीट कर देगा। समझो टेम्परेचर क्लास कितना हो गया एग्जाम्पल 35 कितना हो गया ये क्या हो गया T2 क्या हो गया T2 ठीक है। तो ये क्लास क्या है यहाँ पर हम लोग जो फाइंड करें क्लास क्या फाइंड करें हम लोग यहाँ पर फाइंड करें हम लोग सी क्या फाइंड करें सी का मतलब हीट कैपेसिटी क्या क्लास कि यहाँ पर क्लास कितना हीट क्लास देंगे क्या होगा इस सिस्टम में क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा चेंज होगा। तो सी इज इक्वल टू क्लास क्या होगा डी क्यू क्यू मतलब चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टी। अब यहाँ पर क्लास वी क्या रहेगा कांस्टेंट है कि वो होगा वेरिएबल रहेगा वी वी कांस्टेंट रहेगा ना वो तो फिक्स है ना इतना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे क्यू वी ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होगा यहाँ पर चेंज इन हीट अपॉन क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करता है ये यहाँ पर हम लोग पता करते हैं हीट कैपेसिटी क्या पता करते हैं कितना हीट आपको देना पड़ेगा इसको सिस्टम में जो वाटर है इसको गर्म करने के लिए या टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्लियर है। यहाँ पर T1 यहाँ पर क्या है T2 तो मतलब क्या है यहाँ पर डेल्टा टी क्लियर है चेंज इन टेम्परेचर समझ में आया। तो वार्म कैलोरीमेट्रिक क्या बताता हमको हीट कैपेसिटी के बारे में ठीक है कितना उसके अंदर हीट लगाना पड़ेगा अपने को क्लियर है सिंपल है। चलो लिखो ना स्टार्ट राइटिंग। तो क्या काम में आता है लिखा हुआ यूज टू डिटरमाइन हीट ऑफ कंबशन क्लियर इतना क्लास
डेल्टा क्यू वी क्लास क्या होता है, क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के, और डेल्टा यू क्या होता है क्लास, सी इंटू डेल्टा टी। चलो अगला क्लास डालो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो यहाँ देखो क्लास क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या क्लास, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बताओ, एसिड है क्लास और क्लास क्या है, बेस है, ठीक है। एसिड एंड बेस क्लास जब कभी भी रिएक्ट क्लास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और वह क्या निकलता है, वाटर, ठीक है। सिस्टम क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो क्या होता है यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखो एसिड के अंदर क्लास, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, H प्लस देता है, एसिड कैसा भी हो क्या देगा वो, H प्लस, ठीक है। और बेस क्लास क्या देता है, OH माइनस। बताओ क्या मिल क्या बन रहा है, H2O, और H2O बताओ क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल करा ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज द हीट रिलीज एट, कहाँ पर, एट कांस्टेंट, किसकी बात करें हम लोग, प्रेशर, व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस कंप्लीटली किसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH, ठीक है। तो जब कभी भी 1 मोल H प्लस रिएक्ट करेगा किससे, 1 मोल OH माइनस से, तो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा वो,
न्यूट्रल, क्या बन जाता है वो, न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल H प्लस किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, वैलेंसी सेम है ना, एक ही आता है ना, इसलिए क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सेम एक ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हूं मैं, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्लास क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिएक्शन होने के बाद में रिएक्शन एनर्जी बाहर जाती है, अंदर नहीं। ठीक है, देखो इसको, क्या बात है, पब्लिक बहुत गायब है आज, क्या आया था, चलेगा कोई, उसमें कोई और आया था, कुछ और, जोया भी नहीं आई थी ना, जोया नहीं आ रही, शिफा भी नहीं आ रही है, शिफा को क्या हो गया, नमरा को पता रहेगा, नमरा की फ्रेंड है ना। रिकॉर्डिंग करेंगे फिर, होगा तो लेक्चर तो पूरा डालना है। प्राची रहेगी ना, प्राची, प्राची की मम्मी तो छोड़ के जाएंगे, ऐसी मम्मी होनी चाहिए, ताकि बच्चा आगे बढ़ जाए। चलो, रात भर पार्टी की होगी, क्या बोलते, पार्टी चली पूरी रात है। तो हम लोग के लिए कुछ लाए नहीं, तुम पार्टी था, हाँ, कुछ नहीं मिला, ऐसा कैसा, कुछ तो मिला होगा, घर में भी नहीं कुछ आया। मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार है ना, कितनी बार बने तुम्हारे, वो क्या नाम उनका, कितनी बार जीते ये,
चलिए, ऐसा देखा गया क्लास कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्या हो, क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस है, जब दोनों का रिएक्शन होता है क्लास, तब क्लास कितनी एनर्जी बाहर निकलती है। तो वो देखा गया डेल्टा एच कितना है, 500 सॉरी 57.3 माइनस 57.3 kJ मोल, ठीक है। और अगर कैलोरी में बात करेंगे तो कितना होगा, 13.6। अब देखो यहाँ पर, ये मुझे बताओ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन किया तो यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा एच क्या निकलेगा, डेल्टा एच निकलना क्या निकलेगा। अब देखो पहले यहाँ से क्या आएगा, H प्लस आएगा, यहाँ से क्या आएगा, OH माइनस, बताओ क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, और डेल्टा एच कितना आ जाएगा, -5.3 kJ मोल, ये आ जाएगा। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, यहाँ पर देखो बताओ क्या आ जाएगा। और जैसे कोई सा भी लॉजिक लगा सकते, देखिए देखो, Cl से Cl कैंसिल हो गया, Na से N कैंसिल हो गया, ठीक है। बताओ नेट क्या बचा, H प्लस OH माइनस, यहाँ पर क्या बचा H2। यहाँ पर देखो NO3 से NO3 कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचा H प्लस OH माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H2O। तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, एनर्जी क्या निकलेगा, सेम, -57.3 kJ मोल, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट डेटा था, ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। कि कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कराओगे आप, तो वहाँ पर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना निकलेगा, 57.3 kJ अपॉन मोल निकलेगा। क्लियर है, छाप लो। किसके लिए था, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, किसके लिए था ये, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इधर को हो गया, अब मिनट की 2 मिनट। दिख रहे, कर रहे कि नहीं, आज पता नहीं कि पैर वो रहा है। अल्लाह अकबर। तैयारी नीट की, तैयारी जीत की। पता नहीं कौन, पूरा मलाई बाहर निकाला। बचपन में दोनों निकाल जाते ना, स्कूल जाते थे, कैसा नाक बड़ा चाट लेते थे। नहीं करते थे, नमकीन लगता था। मतलब आपने टेस्ट करेंगे पक्का, तभी पता। मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं पता कैसे।
नहीं आ गया मुझे पढ़ना। पढ़ना था तो पढ़ो ना, कौन रोका है? तो सर मैंने पढ़ा ही नहीं, उसके लिए मुझे पीरियोडिक टेबल पढ़ना है पहले। ये तो बहाना है तुम्हारा। सर मेरा बेस ही नहीं लगा तो मैं आगे काहे क्या बेस, कोई बेस थोड़ी है, प्योर टेबल याद कर लो बस। उसमें ट्रेंड वगैरह। ट्रेंड का उतना काम नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो काम आता है। सर सॉल्ट एनालिसिस में क्या पढ़ना है? सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ याद करने वाला कलर वाला रहेगा, उसको मैं वन शॉट में करा दूंगा। अभी टेस्ट है इसका, तो उसमें क्या क्या आएगा, मतलब जैसे आयंस वगैरह क्या आएंगे, बी चैप्टर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, सीओसी के साथ पीयूसी अच्छे से पढ़ लो, उसको छोड़ दो। सीओसी तो हो गया, उसमें वो भी आएगा। पीयूसी कर लो अच्छे से, उससे क्वेश्चन बन जाए मोस्ट ऑफ द। चलो हो गया लिख के? चलो लिखो, फॉर वीक एसिड और वीक बेस। करा दूं, बोर्ड पे कराऊं? आज छुट्टी दे देना चाहिए था मुझे। सैटरडे आते आते थक जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है। संडे अगले साल से इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे लेक्चर रहेगा बस, एकेडमिक से। सैटरडे संडे आराम, मस्त छुट्टी मना के आएंगे। बच्चों के लिए आराम हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं? हाँ सब लिख के हो गया ना? क्या बोलते हैं, अगर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिले कैसा रहेगा तुम? हाँ सैटरडे को टेस्ट हो जाए, सिर्फ टेस्ट, और संडे को पूरा छुट्टी। हाँ नहीं नहीं, संडे को वो सब लोग बाहर जाना रहता है ना, कहीं ना कहीं घूमने के लिए कुछ ना कुछ। तो सैटरडे को सुबह में बुला के टेस्ट 10 से 1, फिर 1 से फ्री, 1 से सैटरडे पूरा मिल गया, और उसके बाद संडे पूरा मिल गया। तो दिन में आराम से, क्या बोलते, माइंड फ्रेश हो जाएगा बच्चों का, वापस से मंडे से नए एनर्जी के साथ आएंगे, क्या बोलते। बट ये 1 ईयर के लिए नहीं, ये सिर्फ 2 ईयर वाले को नहीं। 1 ईयर वाले कैसे रह सकते हैं? हाँ
चलो देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब फॉर एसिड ऑफ वीक बेस की क्लास अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्लास कहानी थोड़ा सा अलग होगा। क्या कहानी अलग हो, देखो यहाँ पर क्या आता था, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग में आता था 57, कितना आता था 57.3 आता था। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग न्यूट्रल किसकी, फॉर वीक एसिड और बेस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 57 से कम आएगा, क्या आएगा, लेस देन 57.3, इससे कम आएगा। इससे कम क्यों आएगा, क्योंकि जो वीक होते हैं क्लास वो कंप्लीटली आयन नहीं, वो आयन के अंदर टूटते नहीं है, ठीक है। जो हमारे वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो कंप्लीटली पानी के अंदर टूटते नहीं, आयन के फॉर्म में टूटते नहीं है। तो उसमें क्या आता था, कंप्लीट पूरा टूट जाता था, तो एक मोल पूरा हो जाता, रिएक्शन हो जाता था। बट यहाँ पर सपोज करो 1 मोल है, तो 1 मोल में सपोज करो 0.9 ही क्या हुआ, टूटा हुआ कितना बना, 0.9 तो बाकी है, क्लियर है, डिसोसिएट ही नहीं हुआ, क्लियर है। तो ये इंटरेक्शन कैसे कर पाएगा, रिएक्शन कैसे करेगा इसके साथ, क्लियर है। तो इसलिए क्या आता है, इसका क्या आता है, कम आता है। और इसके पीछे क्या रीजन देखो यहाँ पर लिखा हुआ, बिकॉज सम ऑफ द हीट रिलीज्ड इज यूज्ड इन द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। जो हीट निकला है, जो एनर्जी निकलती है वो उसको तोड़ने में काम आता है, ठीक है, जो आयंस में कन्वर्ट करने में काम आ जाता है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कंप्लीटली पानी के अंदर टूट जाता है आयंस बन के, तो पूरे क्या हो, कंप्लीट रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ तो क्या होंगे, आयंस बन जाएंगे, कुछ तो क्या रहेंगे, कुछ क्या होंगे उसके अंदर, आयंस के फॉर्म में नहीं होंगे। तो जो आयन के फॉर्म में बन के जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी क्या करेगा, वो चाहेगा कि इसको क्या करे और डिसोसिएशन कंप्लीट करा दे, क्लियर है। तो इसलिए क्या आता है, इसको कम आता है, क्लियर है, लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर क्लास 1, यार आपकी नजरों के सामने HCOH दिया हुआ है और साथ में आपको दिया हुआ है KOH, डेल्टा H कैलकुलेट डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ HCOH। चलो बताओ, मैं आप लोग कर लोगे, ट्राई करोगे, बंद कर दूं, ऑन नहीं है कि ऑफ नहीं है, चलो बताओ। 0.7.3 सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है क्लास, एक्चुअल कितना होता है क्लास न्यूट्रल का, कितने एनर्जी निकलता है, 57.3 निकलता है। यहाँ पर कितना, इस रिएक्शन में कितना आएगा, इसका रिएक्शन कितना है, डेल्टा एच न्यूट्रल कितना आया है, ये आया है 57 kg आया, ठीक है। अब क्या करोगे, 57.3 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 7.3, मतलब कितना न्यूट्रल हुआ है, कितनी एनर्जी निकली है, 7.3, कितना निकला है, 7.3, समझा।
एक्चुअल कितना होता है 57.3। अभी कितना दिया हुआ है 50, मतलब कितने एनर्जी निकला होगा 7.3। डन, इधर कहोगे लिख के। किसका फोन आया, किसका फोन, आयशा खान। हेलो हेलो हेलो, हाँ सलाम जी बोलिए। हाँ सलाम जी बोलिए। साहिल में, अच्छा ठीक है, बोलता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है बोलता हूँ। हेलो, हाँ सलाम, वो क्लास पे था वो। हाँ वो काम कर रहा था, हो गया होगा मेरे ख्याल से, पूछ ली बात। हाँ मैं कल पूछता, पेंटर से पूछता हूँ। पेंटर का हो गया था, एक हाथ मार दिया था, दूसरे हाथ का। हाँ सही लग रहा है, 3,000 में क्या ही करेंगे। अरे हाँ मैं बोलता भी जाता भी, पता नहीं अभी। हम्म हम्म, बोल देता हूँ। हेलो, हाँ हो गया काम, बकर। हाँ कर दो, वायर में वायर। अच्छा वो भी कर रहे, ठीक है ठीक है चलो करो, मैं आता हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। अच्छा हाँ हाँ सुनो, हाँ हाँ हाँ, 15 क्या हुआ, हाँ हाँ, क्यों, अच्छा अच्छा ऐसा था क्या, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, आके कैश दे देता हूँ। हम्म, तुम लोग को जल्दी छुट्टी मिल जाएगी आज 6 बजे। 6 बजे नया क्या है सर? 5:30 बजे तो चले गए। नया, नया है ना मेरी बातें। चलो आगे बढ़ते फटाफट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
चलो अगला क्लास जो हेडिंग है देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डेल्टा एच एटमाइजेशन। T4S। ये हमने वहां पर ही पढ़ा था, याद करो कहाँ पढ़ा था, बोलो। ये हमने पढ़ा था DNF ब्लॉक में। यहाँ देखो क्लास क्या होता है, क्या लिखा है, क्या है क्लास ये P4, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है क्लास। अब इसको क्लास किस में कन्वर्ट करना, मुझे एटम के फॉर्म में अलग अलग करना हर एक को, ठीक है। चारों कंबाइन है। अब इसको क्या करना अपने को, अलग अलग करना है, ठीक है। एक एटम के फॉर्म में लेके आना है। तो वो एक क्लास, इसको अलग अलग करने में जो एनर्जी क्लास लगे, कितना लग रहा है यहाँ पर 100 kg जूल लग रहा है, ठीक है। किलो जूल, ठीक है। तो उसको क्लास क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा एच एटमाइजेशन। याद है कुछ, ठीक है। जैसे Br2 क्लास, इसको हम लोग Br के फॉर्म में लेके आना फिर, तो क्या करेंगे, कितना एनर्जी लग रही है, सपोज करो 20 kg। तो 20 kg क्या है, डेल्टा एच एटमाइजेशन। बस सिंपल है कि अति सिंपल। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलो देखो, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्लास क्या होता है। अब जैसे क्लास देखो क्या है, कॉपर सल्फेट क्लास सॉलिड है। इसको क्लास अगर पानी में डालो, किसमें किसमें चला जाएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस में हो जाएगा, ठीक है। उसमें जाते क्लास कुछ एनर्जी क्लास निकले, कितना निकलेगा 10 जूल, ठीक है। तो वो 10 जूल क्लास क्या है, ये है डेल्टा एच सॉल्यूशन, ठीक है, जो एनर्जी निकला है। बस और कुछ नहीं। छाप लो फटाफट, फिर हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो कितना लेक्चर जाएगा अभी, दो लेक्चर में हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 लेक्चर हो जाएगा, इसके बाद तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा या तो इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, या तो फिर केमिकल काइनेटिक्स। बोलो क्या चालू करूं। हाँ, इक्विलिब्रियम पढ़ने का मसला नहीं, दोनों पढ़ लेंगे, दोनों साथ में पढ़ लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे ना,
अच्छा रमजान से पहले आपका हो जाएगा कहाँ तक? इंसान से पहले पूरा होती रमजान से पहले नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब कंप्लीट कराने में कंप्लीट करा दूंगा, बट कैसा है अच्छे ढंग से होना चाहिए ना, क्वेश्चन रिड्यूस करना पड़ेगा। अब कल ये खत्म हो जाएगा 2 दिन में, तो 2 दिन में अगर ये खत्म हो गया तो समझ लो 22 से लेके 30, 31 का महीना कि 31 का है? 31। मतलब अपने को 9 दिन मिलेगा। वो 9 दिन के अंदर अपने को एटलीस्ट छोटा मोटा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। आयनिक वाला एक पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, या केमिकल कंप्लीट करना पड़ेगा, केमिकल वाला पार्ट। फिर आयनिक वाला लेके जाके 5-6। ये बड़े थे, पढ़ेंगे दोनों, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भले थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि अब टेंशन क्या है, पूरा फरवरी भी गया तो टेंशन क्या है, 15 मार्च भी गया तो क्या है टेंशन। 1 साल के कोर्स में तो कितना कर, फिर समझो अपना इनऑर्गेनिक हो गया है ऑलमोस्ट, ऑर्गेनिक भी हो गया है, फिजिकल चल रहा है, फिजिकल 5 चैप्टर बाकी है। मुझे लग रहा है कि आपका फेवरेट तक हो जाएगा, पूरा फेब जाएगा, पूरा फेब भी नहीं, मतलब रहेगा वो हो जाएगा, मतलब रमजान में आपका तक हो जाएगा। इस फेब से हम जा रहे हैं ना 19 तारीख से, ईद के बाद नहीं आएंगे। हाँ तो उसके बाद तो कम ही रहेगा, बायो भी खत्म करवा देंगे। अभी ये महीने बायो कितना होगी, कितना बाकी बायो? 9 चैप्टर है ना, 11-12 मिला के ना। तुम इसको बोलो थोड़ा लेक्चर बढ़ा देंगे इसका, एटलीस्ट बायो खत्म कर देते ये रमजान से पहले। तो सिर्फ तो रमजान में सिर्फ 2 लेक्चर रखेंगे हम लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ दोनों बोरिंग, 4 घंटे का पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि बायो बाकी रखा तो मसला हो जाएगा। एक महीने में ना, और 12 का एक बचा है, टोटल बोले ना 9 चैप्टर, टोटल 9 है और तो उसमें छोटे चैप्टर भी रहेंगे ना वो। बायो मेरे को तो पढ़ाया ना यहाँ पर, लेकिन तुम लोग पहले से पढ़े हुए ना। अरे एनसीईआरटी तो खुद से भी पढ़ सकते ना तुम लोग, बायो तो तुम लोग थोड़ा एक बार लेक्चर नहीं भी आया तो कवर कर सकते। चल हो गया लिख के, फिजिक्स केमिस्ट्री कराना पड़ेगा अपने को। हाँ देखेंगे वो भी दिन, वो दिन जिसका वादा है। लाजिम कुछ डाउट होता तो सर खुद ही क्लियर हो जाता, तो आपका नाते ही जैसे गूगल पे थोड़ा अच्छे से सर क्वेश्चन डालते तो आ जाता है आंसर, या फिर यूट्यूब पे डालते तो समझा लेते। सही। हाँ इसलिए कोई डाउट नहीं रहता, कर लेते ऐसा भी सर डाउट ही वो डाउट लेकिन याद नहीं रहता ना, हाँ वो भी आप जो डाउट आप फट से निकल जाता ना आंसर, उसका डाउट याद भी नहीं रहता पेपर में, और पेपर में आपस से गलती करवाएगा तो।
चलो सॉल्व करो ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ पाओ तो, और नहीं समझ पाओ तो बोलो। चलो शुरू हो जाओ। बताओ कितना है इसका। कोई भी ट्राई किया? तैयारी करो फटाफट, तैयारी, टाइम हो गया है, मीट का टाइम आ रहा है। धड़कनें तेज हो जाएंगी हैं। जब मीट में बैठते तो कैसा लगता है? पेपर आने वाला 5 मिनट बाकी है। तुम पढ़ के नहीं गए थे इसलिए डर रहे हो। तो मैं पूरी बात बता रही है ना, कैसे कोई डर नहीं लगता। तो जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ज़्यादा डर जाए।
है कि नहीं निदा? निदा को बेटा नहीं देखो, निदा के बिंदास, लेक्चर में बिंदास, पेपर में बिंदास। ऐसा क्यों नहीं है मतलब मैं 1% क्यों नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सर मुझे ये डाउट है तो ऐसा जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उन लोग का वो सेंटर रहता है, ऑफिस रहता है। टीसीएस वाले को देते थे ना, या किसी को पता नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो उन लोग का एक सेंटर बना रहता है हर जगह, जैसे बेलापुर में अलग अलग जगह पे, हर जगह नहीं बना सकते ना। एनडीए जो बच्चे हैं जो सर उनको देते हैं तो इसी पास हो जाते हैं। एनटीए हाँ मतलब एनडीए जो पेपर बनाता है उनके अगर बच्चे नीट देंगे हाँ मैं समझे आप तो फिर पेपर तो उन लोग को मिल ही जाएगा क्योंकि पेपर तो एनडीए ही बनाती है। एनटीए में जो लोग शामिल हैं उसके अंदर ना, हाँ पता नहीं अब वो तो होता ही या तो है। उनकी फैमिली कोई करेगा तो आराम से वो पेपर तो बता सकते हैं। अरे बहुत बड़ा बिजनेस है इसके पीछे। इससे पहले आ गया ठंठी 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 बनाएगा। 20 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हम लोग इंटीजर में लेंगे तो 6 आएगा। नियर इंटीजर बोला ना। चलो बहुत सिंपल था, क्या था उसमें, क्या हुआ देखो, इसमें बोला है कि ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन है, W ग्राम GM के लिए अगर 2.48 इंटू 10⁻² होता है तो 1 ग्राम के लिए कितना, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट के लिए कितना, तो क्या हो जाएगा 2.48 इंटू 10⁻² इंटू 1 डिवाइड बाय कितना था, W कितना है, सर वो माइनस में है ना लेकिन 2.24 हाँ और कुछ तो मिसिंग है। अच्छा कार्बन का मोलिकुलर वेट क्या होगा, 12 होगा ना, कर दो सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 20.66 आएगा, इसके ऊपर लिख सकता हूँ 21।